हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही यूनिक सा बेबी फ्रॉक बनाएंगे और वो भी बहुत ही कम समय में बन जाएगा और बहुत ही इजी भी है। देखो, इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। आप इसमें 2 कॉन्ट्रास्ट कलर के फैब्रिक ले सकते हैं। इस तरह से देखो, इसमें से पहले हम 1 इंच पे इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इसको 2 फोल्ड किया है पहले मैंने। फिर 8 इंच पे इस तरह से आपको मैं जैसे कट कर रही हूँ, जैसे ड्रॉ कर रही हूँ, वैसे ही आपको देखना है। सेम उसी हिसाब से आपको कट करना है। ऐसा शेप बनाना है। देखो, इस तरह से ऐसे राउंड करेंगे तो इस तरह से ऐसा शेप हो जाएगा। देखो, इस तरह से बहुत ही यूनिक सा है। ऐसे देखो, सेम अभी उसी हिसाब से हमें दूसरा भी कट करना है, तो इसके ऊपर रखेंगे, सेम इसी नाप का कट कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने ऐसे 8 पार्ट कट किए हैं। इस तरह से देखो, आपको मैं जैसे जैसे कर रही हूँ बस आपको देखना है ध्यान से मैं किस तरह से कर रही हूँ। अभी इसको इसके ऊपर रखेंगे, सीधे के ऊपर उल्टा रखना है ऐसे, इस तरह से देखो। फिर ऐसे पूरे के पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत ही इजी है और इतना ब्यूटीफुल बनेगा कि आप बनाए बिना रह ही नहीं पाओगे, और बहुत इजी भी है। देखो, इस तरह से ऐसे पूरे के पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। ऐसे अभी इसको राउंड है तो छोटे छोटे कर्स लगा देंगे ताकि अच्छे से हमारा फिनिशिंग आ जाए। और देखिए, ऐसे ही अलग अलग आप यूनिक फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके मुझे बताएं प्लीज़ कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। इस तरह से पलट के इसको सीधा कर लेना है। देखो, इस तरह से इसको सीधा करेंगे अच्छे से हाथ से। ऐसे देखो, इस तरह से सेम उसी हिसाब से मैंने सभी अच्छे से ऐसे बना लिए है। देखो, इस तरह से अभी हमें क्या करना है। देखो, ऐसे कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लेना है। आप चाहे तो डेनिम का पीस भी ले सकते हैं। आपके पास जीन्स पड़ा हो तो उसको भी कट करके इस शेप में इस तरह से देखो, एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगा लेनी है हमें। अभी सेम उसी हिसाब से इसमें भी ऐसे ही बना लेना। मैं आपको दिखाती हूँ बना के। देखो, सीधे के ऊपर उल्टा रखेंगे सेंटर वाले को और सिलाई लगाते जाएंगे, और नीचे हमने हल्का सा खुला छोड़ना है। इस तरह से देखो, ऐसे अभी सेम उसी हिसाब से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से एक पार्ट रेडी हो चुका है। सेम उसी हिसाब से मैंने दूसरा भी रेडी कर दिया है। देखो, इस तरह से अभी इसको क्या करना है, ऐसी 2 स्ट्रिप्स लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फोल्ड करेंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, इस तरह से इसको भी सेम उसी हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे पहले। ये देखो, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर स्ट्रिप्स के एंड से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से देखो, और हल्की हल्की पट्टी फोल्ड करके हम डोरी बना लेंगे। इस तरह से देखो, ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेनी है हमें। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से ऐसे सिलाई लगा देंगे एंड तक। देखो, स्ट्रिप्स से एंड तक हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब ये वाला टॉप डेनिम में वो जीन्स आता है पतला वाला कॉटन जीन्स का, उसमें बना सकते हैं इस तरह से। देखो, इस तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी कर दिए हैं। अभी नीचे कोई आपके पास ऐसा कॉटन का पीस पड़ा हो, ऐसे मेरे पास देखो ऐसे 2 पीस पड़े थे, तो इसमें से हम नीचे का पार्ट बनाएंगे। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। ये 12 बाई 22 इंच का है। इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे पहले, फिर यहाँ से 1.5 पे इस तरह से
मार्क करके कर्व शेप दे देना है। देखो इस तरह से, ऐसे। ये देखो ऐसे 2 पार्ट है, जॉइंट लगाया हुआ ही है। देखो इस तरह से ऐसे यहाँ तक सिलाई लगाना है। ऐसे यहाँ से सभी जगह से हल्के हल्के पट्टी फोल्ड कर लेनी है। ये देखो इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो इस तरह से हल्की हल्की पट्टी फोल्ड कर लेनी है। ये देखो इस तरह से पूरे में हल्की हल्की पट्टी फोल्ड कर लेने। आपको फाइनल रिजल्ट देख के बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये देखो इस तरह से ये मैंने पूरे में पट्टी फोल्ड कर ली है। अभी हमें क्या करना है, एक इलास्टिक लेनी है इस तरह से। देखो इसका नाप भी मैं आपको बताती हूँ। ये 10 इंच जितनी है, ऐसी 2 पीस है। इसको यहाँ से 1 उंगली जितना इस तरह से नीचे से इस तरह से खींच के लगानी है। ये देखो यहाँ से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छी सी फ्रिल बन के रेडी हो गई हमारी। इस तरह से देखो ऐसे, और यहाँ से एडजस्टेबल हो जाएगा। यहाँ से देखो ये किसी भी नाप में आ जाएगा। आपको बस लेंथ बढ़ानी है। आपको कौन सी, आपके किस नाप का बनाना है, जिस हिसाब से आपको बनाना है उसकी लेंथ बढ़ानी है। बाकी सब कोई ईजीली आ जाएगा। ऐसा एडजस्टेबल फ्रॉक है। देखो इस तरह से दोनों साइड मैंने इलास्टिक लगा ली है। अभी इसको सीधा सीधे के ऊपर इस तरह उल्टा रखेंगे और साइड जॉइंट कर लेंगे। देखो यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसको पलट के सीधा करेंगे ऐसे। देखो इस तरह से। अभी इसको क्या करना है, हमें जो पैटर्न बनाया था इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। देखो ऐसे ऊपर के साइड ऐसे 3 इंच जितना रहे उस हिसाब से रख के हमें सिलाई लगानी है। देखो ऊपर की साइड हमें 3 इंच जितना रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। देखो ऐसे मैंने दोनों साइड से इसको इसके साथ अटैच कर लिया है सिलाई लगा के, और ये हमारा बेबी टॉप बन के रेडी हो गया है। देखो इस तरह से, है ना ब्यूटीफुल, और है ना बहुत ही इजी बनाने में। और ऐसे ही अलग अलग आइडियाज़ आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाए। ये मैंने 4 to 5 बेबी गर्ल के लिए बेबी टॉप बनाया है। जीन्स के ऊपर या किसी भी प्लाजो के ऊपर, आप किसी भी के ऊपर पहना सकते इस तरह से। देखो, थैंक यू।